फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रितिका और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया था। एमएस वर्ड में हम चेंज केस पढ़ रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो चेंज केस क्या होता है? चेंज केस जो है सबसे पहले होम टैब के अंदर फॉन्ट में पाया जाता है। चेंज केस के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए सभी लेटर को दिए गए केस में चेंज कर सकते हैं। चेंज केस 5 टाइप का होता है: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस 5 होता है। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, इसमें 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। इस केस में सेलेक्ट किए गए सभी लेटर सेंटेंस के रूप में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि हम जो भी लेटर है उसको हम सेंटेंस के अगर क्लिक करेंगे तो ये जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें चेंज हो जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया रहा है, जैसे हम लिखते हैं राम इज गुड बॉय, आर कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद है लोअर केस। इस केस में सेलेक्ट किए गए सभी लेटर लोअर केस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इस केस में जो है सभी लेटर जो है वो लोअर केस में आ जाएगा। जैसे कि सब स्मॉल लेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लोअर केस। उसके बाद है अपर केस। अपर केस में क्या होता है कि इस केस में सेलेक्ट किए गए सभी लेटर जो है वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि सब कैपिटल लेटर में हो जाएगा अपर केस में। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस केस में सिलेक्ट किए गए सभी लेटर का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी लेटर का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। टॉगल केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, पहला लेटर जो है वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल में हो जाएगा। इस एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद चेंज केस का शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था, Shift+F3 शॉर्टकट की का यूज़ करके हम टेक्स्ट को स्विच कर सकते हैं अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में। उसके बाद है इंडेंट। क्या होता है? किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह इंडेंट कहलाती है। मतलब कि कोई टेक्स्ट है और मार्जिन के बीच में जो भी स्पेस रहता है उसको हम इंडेंट बोलते हैं। पैराग्राफ को इंडेंट करना बहुत आसान है। ये जो है पैराग्राफ का है डायलॉग बॉक्स है, इसमें ओपन है। ये जो है इसके ये मेनली 4 होता है: फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट लाइन इंडेंट, राइट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। तो मैंने लेफ़्ट राइट को बताया ही था आपको। Ctrl+M जो है राइट होगा, लेफ़्ट के लिए हो जाएगा Ctrl+Shift+M। इसको इंक्रीज इंडेंट भी बोलते हैं राइट को, तो Ctrl+M हो जाएगा। लेफ़्ट को डिक्रीज इंडेंट भी बोलते हैं, Ctrl+Shift+M हो जाएगा। ये मेनली 4 इंडेंट होते हैं कब प्रयोग किया जाता है। क्या करता है? मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो गैप रहता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है? फर्स्ट लाइन इंडेंट में जो है पहला जो लाइन है उसमें स्पेस देंगे हम, तो वो फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। जैसे पैराग्राफ की अन्य सभी पंक्तियों को छोड़कर केवल पहली पंक्ति को एक निश्चित मात्रा में इंडेंट करता है। लेफ़्ट लाइन इंडेंट क्या होता है? देखिए ये दिया है ना लेफ़्ट लाइन इंडेंट, यहाँ पे ये देखिए डिक्रीज इंडेंट बटन, इंक्रीज इंडेंट बटन। तो ये इंक्रीज़ का Ctrl+M हो जाएगा, डिक्रीज़ का Ctrl+Shift+M हो जाएगा। तो लेफ़्ट इंडेंट जो है डिक्रीज इंडेंट बटन है, इसका शॉर्टकट किया हुआ Ctrl+Shift+M। तो जो है लेफ़्ट से जितना स्पेस दिया जाता है सेंटेंस को, उसको लेफ़्ट इंडेंट बोलते हैं। पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को बाएं लेफ़्ट मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करता है। राइट मार्जिन हो जाएगा, तो जैसे इधर से राइट मार्जिन, राइट लाइन इंडेंट, तो मतलब राइट से जो स्पेस देते हैं उसको राइट इंडेंट बोलते हैं। पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को दाहिने हाथ से निश्चित दूरी पर इंडेंट करता है। जैसे यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया। फिर हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है कि पहला जो है वर्ड जो है वो नॉर्मल रहेगा, बाकी जो है वो थोड़ा सा स्पेस में रहेगा। पहला सेंटेंस जो नॉर्मल रहेगा, बाकी जैसे ऐसे लटका हुआ कोई सामान नहीं रहता वैसा दिखता है, तो ये है जो है हैंगिंग इंडेंट हो गया।
पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को केवल पहली पंक्ति को छोड़कर बाएं मार्जिन की तरफ इंडेंट करते हैं निश्चित दूरी पर। हैंगिंग इंडेंट हो गया, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है। उसके बाद ये इंडेंट हो गया। तो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत पूछता भी है कि जैसे कि स्पेस जो रहता है उसको, टेक्स्ट और मार्जिन के बीच में स्पेस जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो इंडेंट होगा। फिर MS वर्ड का जो जूम है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मिनिमम जूम परसेंटेज 10% होता है, मैक्सिमम 500% रहता है, डिफ़ॉल्ट 100% रहता है। और MS एक्सेल और पावर पॉइंट का जो है मैक्सिमम जूम परसेंट 400% होता है, बस MS वर्ड का 500% होता है और बाकी सेम रहता है सबका, मिनिमम 10%, डिफ़ॉल्ट 100%। ये जो है ब्रेक शॉर्टकट की है, जैसे पेज ब्रेक, अगर हमें पेज को ब्रेक करना है तो हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। पैराग्राफ का सबको पता है एंटर होता है, और अगर लाइन ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर, इसका शॉर्टकट किया हुआ। मैक्रोस क्या होता है? मैक्रोस फंक्शन का यूज़ डॉक्यूमेंट टाइप करने की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मैक्रो किस में पाया जाता है? व्यू में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जो भी हम टाइप करते हैं तो उसकी एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड करता है। और मैक्रो फंक्शन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। जब कोई कंप्यूटर यूज़र MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पर कुछ शब्द टाइप करते हैं तो यूज़र उन शब्द को मैक्रो फंक्शन की सहायता से रिकॉर्ड कर सकता है और उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकता है। एक्सेल में मैक्रोस बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, VBA का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है। VBA लैंग्वेज का यूज़ करके हम मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो के स्टेप्स क्या क्या हैं? व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, पॉज मैक्रो, 3 होता है। व्यू टैब पे पहले क्लिक करेंगे, मैक्रो पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन उसमें मिलता है, व्यू, रिकॉर्ड, पॉज। प्रैक्टिस ऑफ मैक्रो, जैसे ये दिखा रहा है व्यू में, मैक्रो में गया। फिर प्रैक्टिकल ऑफ मैक्रो, फिर इसके हैं कुछ रीड मोड। आपको मैं एक साथ ही करवाऊँगी MCQ। पहले हम थ्योरीज पढ़ लेते हैं। तो ये जो है व्यू टैब, MS वर्ड में व्यू टैब। तो चलिए देख ही लेते हैं, कुछ MCQ हैं इसके मैक्रोस के। तो मैक्रो जो है मैक्रो इन MS, पहला क्वेश्चन यही है कि किस टैब में पाया जाता है, तो व्यू टैब में पाया जाता है। ये मैंने आपको कम से कम 4-5 बार तो बता ही दिया होगा। मैक्रोस किस लिए यूज़ किया जाता है? रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। विच लैंग्वेज डस MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रो, कौन सा लैंग्वेज अभी जस्ट पढ़ा है? VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। While working on macro in MS Word which is not available in restart macro, जो है अवेलेबल नहीं रहता। Which shortcut key is used to view macro in MS Word 2021, कौन सा शॉर्टकट की, ये मैं आपको कई बार बताया, Alt+F8 होता है, ये आपको याद रखना है। What is the last step while using macros in MS Word? MS Word को यूज़ करते हुए लास्ट स्टेप क्या होता है? तो रन मैक्रो को रन करते हैं, वही लास्ट स्टेप होता है। MS वर्ड के 5 व्यू टैब होते हैं, जैसे ये रीड मोड, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट रीड करना है तो रीड मोड हो जाएगा। प्रिंट लेआउट, अगर हमें प्रिंट करवाना है तो ये प्रिंट लेआउट हो जाएगा। वेब लेआउट, अगर वेब पेज की तरह अगर हमें देखना है तो वेब लेआउट रहेगा। आउटलाइन हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। ये व्यू टैब में मिलेगा। इसको मैं याद करवा चुकी हूँ आपको ट्रिक से। अगर हमें वेब पेज में देखना है तो वेब लेआउट, फिर उसको रीड करना है तो रीड, प्रिंट करना है तो प्रिंट, फिर सेव, प्रिंट करने के से पहले सेव करेंगे ड्राफ्ट में और आउटलाइन में।
फिर ये है रीड मोड, वही इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जितने भी पेज स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं इसमें उतने पेज को एक साथ दिखाया, मतलब रीड मोड में जो भी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें मैक्सिमम उसमें जो है रीड मोड में पेज पर दिखाया जाएगा। प्रिंट लेआउट, प्रिंट करने पे जैसा दिखेगा वैसा इसमें रीड कर सकते हैं हम प्रिंट कराने से पहले। तो जैसे इस डॉक्यूमेंट व्यू में हम डॉक्यूमेंट उस तरीके से दिखाया जिस तरीके से यदि हम प्रिंट करें तो यह पेज पर प्रिंट होगा। वेब लेआउट, इस डॉक्यूमेंट व्यू में डॉक्यूमेंट को इस तरीके से दिखाया जाता है जैसा कि किसी वेबसाइट के वेब पेज पर दिखाई देता है। आउटलाइन, इस व्यू में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके दिखाया जाता है, जैसे कि जितने भी पैराग्राफ और जितनी भी हेडिंग उन सब के आगे अलग अलग निशान आ जाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट को समझने से आसानी होता है, मतलब डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ हेडिंग सब अलग अलग हो जाएगा और हम इसको डॉक्यूमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। ड्राफ्ट, इस व्यू में हमें डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट की तरह दिखाई देता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि हेडर फुटर इस डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं देता। तो अगर हमें एडिट करना हो तो हम ड्राफ्ट में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर। तो फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर जो था वो इलेक्ट्रिक पेंसिल था, उसको वर्ड स्टार भी बोलते हैं। एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड बोलेंगे। कोरल कॉरपोरेशन का वर्ड प्रोसेसर वर्ड परफेक्ट बोलेंगे। एप्पल वर्ड प्रोसेसर पेजेस होगा, और लिब्रे ऑफिस का हो जाएगा राइटर। गूगल वर्ड का हो जाएगा गूगल डॉक्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 4th डे एमएस वर्ड का। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।